अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अब हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस की क्या अहमियत होती है। मियोसिस का प्रोसेस तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। अब इसकी अहमियत ये होती है कि एक तो इससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है अगली आने वाली जनरेशन में मेंटेन रहते हैं, मतलब कम या ज़्यादा नहीं होते। दूसरा, इसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी वैरायटी आती है ऑर्गेनिज़म्स की। ऑर्गेनिज़म में चेंज आता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज़म आते हैं जिनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हम बात करें कि मियोसिस को कैसे मेंटेन करते हैं, मैं मियोसिस कैसे मेंटेन करता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को, तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं ना, ये एनिमल्स के अंदर स्पेशल सेल्स बनते हैं जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। एनिमल्स की बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स बनते हैं जिनको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। उन रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होती है और मियोसिस के नतीजे में वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, और जो वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। अगर मैं कहूँ ये एक पेरेंट सेल है, ये डिप्लॉइड है। जब इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस के नतीजे में जो गैमेट बनेंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड्स होंगे। यानी अगर मैं बात करूँ ह्यूमन की, तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब गैमेट बनेंगे गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। और जब मियोसिस होती है, मियोसिस के नतीजे में मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में यूनाइट करते हैं, तो मेल गैमेट में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे और फीमेल गैमेट्स में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। और वो 23 जब आपस में यूनाइट होकर एक जाइगोट बनाते हैं जिससे एक नया इंडिविजुअल बनता है, तो दोबारा वो 46 हो जाते हैं। इस तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उनको रिस्टोर कर लिया जाता है अगली जनरेशन के अंदर, जब एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, वो ये यहाँ पे यही बता रहे हैं, एनिमल सेल्स में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो मियोसिस में जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मियोसिस में जाते हैं, उनसे गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, हाफ का मतलब उनमें पेयर नहीं होगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में ज्वाइन करके एक सेल बनाते हैं जिसको जाइगोट बोलते हैं, और उस जाइगोट से एक नई जनरेशन बनती है। जो ओरिजिनल नंबर होता है क्रोमोसोम्स का उसको दोबारा रिस्टोर कर लिया जाता है जाइगोट के अंदर। अब जाइगोट में माइटोसिस होगी और जाइगोट एक नए एनिमल में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। उसके बाद हम प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स में कैसे मियोसिस होती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन होते हैं। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, जिन प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं, उनमें भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस होती है, और मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स होते हैं जो है दानेदार से स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम प्लांट्स में पोलन ग्रेन टाइप बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, और वो जो है ना उससे एक नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। अब स्पोर्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, यानी अगर मैं कहूँ ये स्पोर है, स्पोर में नंबर ऑफ हाफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे। ठीक है, जब स्पोर जो है ग्रो करेगा एक नई जनरेशन में, उसको उसको गैमीटोफाइट जनरेशन बोलते हैं। अब गैमीटोफाइट जनरेशन में स्पोरोफाइट से 2 गैमेट्स बनेंगे। स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बना है, जो हैप्लॉइड था, है गैमीटोफाइट से गैमेट्स बनेंगे, 2 गैमेट्स होंगे। वो दोनों गैमेट्स आपस में यूनाइट करेंगे, फिर ट्रिप्लॉइड जनरेशन हो जाएगी। और ये किससे बना है, ये हैप्लॉइड से बना है, स्पोरोफाइट से। कि जो स्पोर्स होते हैं ना, स्पोरोफाइट, ये जो उन्होंने कहा ना स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं फ्लावर में, उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, अगर इन फ्लावरिंग प्लांट द स्पेशलाइज्ड सेल्स इन फ्लावर अंडरगो मियोसिस, स्पेशलाइज्ड सेल्स वो स्पोरोफाइट होते हैं, उनमें मियोसिस होती है, मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, इन स्पोर्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। ये स्पोर ग्रो करेंगे एक नई जनरेशन में, और उस नई जनरेशन को गैमीटोफाइट जनरेशन बोलते हैं। उस गैमीटोफाइट जनरेशन से 2 गैमेट्स बनते हैं। उस गैमीटोफाइट जनरेशन से गैमेट्स बनेंगे। माइटोसिस के नतीजे में वो गैमेट्स जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो जाइगोट बनता है। इस तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को दोबारा रिस्टोर कर लिया जाता है, और नए प्लांट के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो उतने ही होंगे जितने स्पोरोफाइट यानी ट्रिप्लाइड थे जनरेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कि मियोसिस की वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी वैरायटी को बोलते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं, कि हर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो कह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से, हमने बात की थी ना मियोसिस 1 में, प्रोफेज में, कि क्रॉसिंग ओवर होती है जिसके नतीजे में जेनेटिक मेकअप जो है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान। तो उसकी वजह से जो जीन चेंज हो गए, जीन के चेंज होने की वजह से जो गैमेट्स बनेंगे उनमें जो यूनिक सेट होंगे जीन के, उनमें जो क्रोमोसोम्स होंगे, गैमेट्स में जो क्रोमोसोम्स होंगे उनमें
जीन चेंज हो गए क्रॉसिंग ओवर की वजह से। जब ज़्यादा से गैमेट्स बनेंगे इसी तरह, तो ज़ाइगोट जो बनेगा वो भी जेनेटिकली क्या होगा, डिफरेंट होगा दोनों पेरेंट्स से, और इसकी वजह से मियोसिस में जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी कि पॉपुलेशन में क्या आ जाएगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, वैरायटी आ जाएगी, वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एरर्स की कि मियोसिस में अगर गलती हो जाए तो क्या होगा, हमने बात की थी कि मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलहदा होते हैं टेलो एनाफेज में, और मियोसिस 2 की एनाफेज में सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट होते हैं। तो इनकी जो सेपरेशन है, जिसकी वजह से 2 नॉर्मल सेल्स बनते हैं, जिनकी वजह से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, उसको बोलते हैं डिसजंक्शन। अब अगर मैं आपको कहूँ ये हमारे पास है सेल, इसमें ये क्रोमोसोम क्या हुए, अलहदा हुए, तो इसको क्या बोल रहे हैं, डिसजंक्शन। लेकिन अगर ये अलहदा नहीं होंगे तो मतलब एक पोल की तरफ 2 क्रोमोसोम आ जाएंगे और दूसरे पोल की तरफ क्रोमोसोम ही नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन में हम कहते हैं व्हेन क्रोमोसोम्स डू नॉट सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज नॉर्मली, कि एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम नॉर्मली सेपरेट नहीं होते तो इसको नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर वो सेपरेट हो जाएंगे तो इसको डिसजंक्शन बोलेंगे। अगर सेपरेट नहीं हो रहे तो नॉन डिसजंक्शन हो गई। नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक डॉटर सेल्स के पास तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा हो गए और एक के पास तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हुए ही नहीं, ठीक है। ड्यू टू इट डॉटर सेल्स रिसीव मोर देन लेस देन अ नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो ना, एक के पास ज़्यादा चले गए नॉर्मल से, एक के पास ज़्यादा कम चले गए। अब अगर ये सेल जो है किसी और सेल के साथ फ्यूज़ करके जब ज़ाइगोट बनाएंगे तो ज़ाइगोट भी अब नॉर्मल होगा, क्योंकि एक ज़ाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे और एक ज़ाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होंगे। तो इस तरह एक ज़ाइगोट जो है नॉर्मल ऑफस्प्रिंग में डेवलप नहीं होता, बल्कि ऐसा ऑफस्प्रिंग बनता है जिसमें मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब नॉर्मल ह्यूमन का केस वो नहीं होता। ये हमारे पास थे एरर्स इन मियोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस।